तो क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बाद हम समझेंगे द सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर। इससे पहले के चैप्टर में हमने दो तरह के इन्वेस्टर के बारे में सीखा, क्वालिफाइड और सोफिस्टिकेटेड। और दोनों के बीच में जो फर्क है वो ये है कि सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर क्वालिफाइड इन्वेस्टर से आगे निकल सकता है, क्योंकि उसे टैक्स के लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और सिक्योरिटी लॉ की जानकारी होती है। हर इन्वेस्टर उस प्रोडक्ट पर भरोसा करता है जिसे वो क्रिएट करता है या फिर उसे जो प्रॉफिट मिलता है, जबकि एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर लॉ के दायरे में रहकर सोचता है। उसे इस बात की फिक्र रहती है कि कैसे टैक्स इश्यूज हैंडल करने हैं ताकि उसे नुकसान कम और फायदा ज्यादा हो। एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर ईटीसी के बारे में जानता है, यानी एंटिटी, टाइमिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। एंटिटी यानी बिजनेस का स्ट्रक्चर चूज करना जो उसे ज्यादा प्रॉफिटेबल लगे। टाइमिंग यानी कि राइट टाइम पर अपने टैक्सेस भरना। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई एस्टेट या प्रॉपर्टी खरीदी और आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप टैक्स से बचने के लिए उससे भी महंगा एक और एस्टेट खरीद लेते हो। तो अगर आप एक के बाद एक एस्टेट लेते चले जाते हो तो आप टैक्स में हमेशा के लिए डिले कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट और लीगल तरीका है टैक्स अवॉइड करने का। जबकि वहीं कैरेक्टर से हमारा मतलब है अपनी इनकम को कंट्रोल करने की काबिलियत। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर अपने पैसे को कंट्रोल करना जानते हैं। वो कभी कोई जुआ नहीं खेलते, पर वो किसी भी इनकम को पैसिव इनकम बदलने में माहिर होते हैं। और जब वो चैन की नींद सोते हैं तो ये पैसिव इनकम उनके लिए और पैसा कमा रही होती है। एक इन्वेस्टर होने के नाते हमें कई बार क्रिटिकल चॉइसेस भी लेनी पड़ती हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल देख लीजिए। एक फैमिली थी जो हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस पार्टनरशिप में चला रही थी। ये लोग एक छोटे से टाउन में रहते थे, पर उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, तो उन्होंने काफी नाम और पैसा कमा लिया था। ये लोग काफी पॉपुलर थे और शहर के कई सारे चैरिटी और सोशल इवेंट्स में भाग लेते रहते थे। हर कोई इनके जैसी लाइफस्टाइल जीना चाहता था, क्योंकि ये अमीर थे, काइंड थे और खुश थे। फिर एक रात उस परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ कि उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। उस परिवार की टीनेज बेटी शराब के नशे में गाड़ी चला रही थी कि अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। जिस कार से उसकी टक्कर हुई थी उसका ड्राइवर एक आदमी था जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। नतीजा यह हुआ कि उस 17 साल की लड़की को 7 साल की जेल हो गई। परिवार को काफी गहरा सदमा लगा। इस एक्सीडेंट की वजह से उन्हें काफी भारी मुआवजा भरना पड़ा, जिसमें उनके सारे पैसे चले गए। अगर यह परिवार एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर होता तो उन्हें पता होता कि लॉ की एडवांटेज कैसे ली जाए। वो लोग अपना पैसा, अपना बिजनेस, अपना फ्यूचर सब कुछ बचा सकते थे अगर उन्हें फाइनेंस की जरा सी भी समझ होती। उन्हें लॉ की ज्यादा नॉलेज नहीं थी और वो लोग क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स थे जो सिर्फ पैसा कमाना जानते थे। उन्हें बुरे वक्त के लिए पैसा रखना, उस पैसे को प्रोटेक्ट करने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इससे पहले कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करें, आपको लॉ के बारे में पढ़ना होगा। अगर आपने अपना होमवर्क नहीं किया तो आप अमीर तो बन जाएंगे, पर उस पैसे को ज्यादा वक्त तक संभाल कर नहीं रख पाएंगे।